राजू और उसके दोस्तों को एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था। गांव में यह कहानी मशहूर थी कि हवेली में भूतों का वास है, लेकिन किसी ने इसे साबित नहीं किया था। राजू ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तय किया कि वह अपने दोस्तों के साथ रात में उस हवेली में जाएगा। रात के करीब 12 बजे राजू, मोहन और विक्रम हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर पुराने खून के निशान और धूल भरी तस्वीरें थीं। तीनों की रूह कांप उठी, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा के चलते अंदर बढ़ते गए। हवेली के अंदर अचानक से एक चीख की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना होगी, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई सामने वाले कमरे में दिखी। राजू ने हिम्मत करके उस कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के पीछे से ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर आ लगा। वह घबरा कर पीछे हटा, लेकिन विक्रम और मोहन को वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसी वक्त बिजली कड़कने लगी और हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। डरते हुए तीनों ने बाहर भागने का सोचा, लेकिन दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो चुका था। हवेली में फंसे हुए तीनों की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हवेली के तहखाने से आ रही थी। राजू ने मोहन और विक्रम से कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, एक दरवाजा तेज आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और ठंडी हवा तेज हो चुकी थी। जैसे ही तीनों उस कमरे में गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। अचानक विक्रम की चीख सुनाई दी और वह जमीन पर बेहोश हो गया। राजू और मोहन उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, यहां से कोई नहीं जा सकता। तीनों जैसे तैसे होश में आकर भागे और अगली सुबह गांव के लोग उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाए। हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि उस रात उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वे कभी दोबारा वहां नहीं गए।